ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स है। फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है ये, बट ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स थीटा, tan इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स थीटा, cos इनवर्स थीटा, cot इनवर्स थीटा, sec इनवर्स थीटा। और राइट साइड लिखा है इट्स रेंज। रेंज का मतलब होता है ये फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो साइन इनवर्स थीटा की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो -π/2 से π/2। सिमिलरली tan इनवर्स थीटा की होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। इन दोनों में बस चेंजेस ये है कि इसका मतलब हो रहा है कि -π/2 और π/2 बोथ आर इंक्लूडेड और इन दोनों में बोथ आर एक्सक्लूडेड। थर्ड वन कोसेक इनवर्स थीटा। तो ये तीन जो फंक्शन है वो सिमिलर है। -π/2 टू π/2, माइनस का मतलब होता है एक्सेप्ट, जीरो को छोड़ के। व्हाई? बिकॉज कोसेक जीरो इज नॉट डिफाइंड। कोसेक जीरो की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड होती है। एंड दीज थ्री आर सेम। cos इनवर्स थीटा 0 टू पाई, cot इनवर्स थीटा 0 टू पाई एंड sec इनवर्स थीटा 0 टू पाई। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन जो है एग्जिस्ट कब करता है, आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन एनडी में पूछा जा चुका है। तो हमेशा याद रखना इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉसिबल ओनली फॉर व्हेन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑनटू। इसके बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना बता दें, जिनको पता है उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑनटू होना चाहिए। एक चीज और बताना चाहूंगा कि साइन इनवर्स थीटा अगर ये लिखा है तो ये कभी मत सोचना कि ये इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। इट इज रॉन्ग, ये नॉट इक्वल टू होता है। 1/sin थीटा होता है अगर ये लिखा है इट्स होल पावर इज -1, तो विच इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। ये थोड़ा सा बेसिक्स है जो काफी लोगों को नहीं पता होती है। तो ये रेंज पे आपको मैं आज थोड़ी सी ट्रिक बताना चाहूंगा जो कि एग्जाम्स में आती रहती हैं और कई बार एनडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और इनफाइनाइट क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रॉब्लम इज कह रहा है कि साइन इनवर्स थीटा 1 प्लस साइन इनवर्स थीटा 2 प्लस साइन इनवर्स थीटा 3। या इसको ऐसे ले लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3π/2। ये तीनों फंक्शन साइन के और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 9/x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बोर्ड में हम लोग क्या करते थे, किसी एक फंक्शन को इधर शिफ्ट करके दो फंक्शन में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करते थे, फिर RHS से साइन और साइन कैंसिल करके उसको सिंप्लीफाई करते थे। तो बहुत ही लेंथी मेथड है। आपको ट्रिक्स बताता हूं। ये तीनों फंक्शन साइन के हैं और तीनों का जो सम है वो 3π/2 है और साइन की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। इसका मतलब ये होता है कि साइन का जो फंक्शन है वो π/2 से ज्यादा नहीं हो सकता और -π/2 से कम नहीं हो सकता। तो इसके ब्याज पे अगर हम ये देखेंगे और तीनों का सम 3π/2 है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये π/2 होगा, ये π/2 होगा और ये π/2। अदरवाइज इसका सम 3π/2 इज नॉट पॉसिबल। इसमें कोई क्वेश्चन ये अराइज कर सकता है कि सर ये 0 हो सकता है, ये बिल्कुल 0 हो सकता है। सपोज करो ये π/2 ले लिया, ये 0 ले लिया। अब 3π/2 होने के लिए इसको पाई होना चाहिए, तो ये पाई पॉसिबल नहीं है। एक रीजन तो ये। दूसरा रीजन ये है कि इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनमें सेम टाइप फंक्शन होंगे उसका फंडा ये होता है टोटल सम। ये टोटल सम है, इस टोटल सम को नंबर ऑफ फंक्शन से डिवाइड कर देना। तो नंबर ऑफ फंक्शन है 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 और 3 से ये कैंसिल हो गया तो वैल्यू आई π/2। तो ये π/2 इक्वली तीनों फंक्शन में डिवाइड हो गया। अब ये हो गई प्रॉब्लम क्लियर हो गई कि इस फंक्शन की वैल्यू हो गई π/2। तो वी नो दैट कि साइन इनवर्स x अगर π/2 है तो x हो गया sin π/2, ये इधर चला गया। एंड sin 90 इज 1, x is 1, similarly y is 1, similarly z is 1।
Now putting the value of x, y, z given expression 1 plus 1 plus 1 3 minus 9 upon 1 plus 1 plus 3 3 3s are 9 3 minus 3 is 0. The answer is G. एक और एग्जांपल देखते हैं. Let tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z is equals to pi, then x, y, z की वैल्यू पूछे. अब ये वैल्यू चाहे ऑप्शन में न्यूमेरिकल फॉर्म में हो या वेरिएबल फॉर्म में भी हो सकती है. वेरिएबल फॉर्म में ऐसे हो सकती है कि भाई x plus y plus z या x y plus y plus zx या ऐसे करके x minus y minus z या ऐसे करके पूछ सकता है. और कांस्टेंट के फॉर्म में भी हो सकती है, वो डजंट मैटर. तो यहाँ पे फिर से देखो, टोटल फंक्शन 3 है और 3 का टोटल फंक्शन का जो सम है वो पाई है. तो पाई इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फंक्शन. हियर नंबर ऑफ फंक्शन आर 3 1 2 3. तो ईच फंक्शन इज डिवाइडेड बाय पाई बाय 3 मींस tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 3 since x equal to tan pi by 3 and tan pi by 3 का मतलब tan 60 which is root 3. x is root 3 similarly, y is root 3 similarly, z is root 3. तो root 3 into root 3 into root 3 3 root 3. अब आपने वैल्यू देखी कि x y z की वैल्यू 3 root 3 है. अब आप देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन उसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो x और y z की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप पुट करोगे तो √3 + √3 + √3 तीनों सेम यूनिट है, ऐड हो जाएंगे 1 1 1. द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. सेकंड ऑप्शन में पुट करोगे तो √3 √3 3 √3 √3 3 6 3 3 9. नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट सेटिस्फाइड, हेंस आंसर इज 1. तो कहने का मतलब है इस टाइप की आपको इनफाइनाइट प्रॉब्लम मिल सकती है. आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने मॉडुलस फंक्शन करा दिया है, ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन करा दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करा दिया. होपफुली आपको सारी वीडियोस क्लियर होंगी. आपका कोई भी डाउट है या थ्योरी में या न्यूमेरिकल में, आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. One more problem. Cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equals to 3 pi. Find x, y, y, z and zx. Again same concept. Here the total sum is 3 pi and the number of function is 1 2 3. So 3 pi is divided by 3. The value is pi. It means each and every function is equals to pi. Now replace cos inverse x is equals to pi, hence x equals to cos pi and cos 180 equals to -1. Here x equals to -1, similarly y equals to -1, similarly z is equals to -1. Now putting this value x, y, z in here, -1 into -1 is 1 plus 1 plus 1. Required answer is 3. तो आपने देखा 3 एग्जांपल आपको मैंने कराया, सब में सेम फंडा चल रहा है. इसके अलावा कोई सेकंड कोई वो नहीं चलेगा कॉन्सेप्ट. वन मोर. सेम टाइप. The question is cos inverse root p plus cos inverse root q plus cos inverse root over 1 minus r is equals to 3 pi by 4. This is 3 pi by 4. Find the value of r. तो r आपका यहाँ पे, बाकी इन दोनों फंक्शन से आपका कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे जो टोटल सम है वो 3 pi by 4 है. Is divided by total number of function. Total number of function is 1 2 3. It means each and every function is equivalent to
cos inverse root over 1 minus r. Now replace cos inverse root over 1 minus r is equals to pi by 4. Root over 1 minus r, cos is shifted here. Cos 45 is 1 by root 2. Is squaring both sides. Now r is equals to half. Right? One more example. अब जो एग्जाम्पल मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो इसी टाइप का है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। कह रहा है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स a। तो आपसे पूछ रहा है कि a बिलोंग्स विच इंटरवल, a किस इंटरवल में लाई करेगा। तो उसके लिए आपको साइन इनवर्स x की रेंज पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बोर्ड में लिखा दिया है। साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 एंड साइन इनवर्स x इज इक्विवेलेंट टू 2 साइन इनवर्स a। इट मींस 2 साइन इनवर्स a की भी रेंज यही होगी, बिकॉज LHS इक्वल्स टू RHS। तो आप क्या करोगे, 2 साइन इनवर्स a को -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेंगे। राइट, 2 साइन इनवर्स a belongs to -π/2 to π/2। now 2 is divided both side, right, taking sine all three sides। तो तीनों साइड आपने साइन लिया, तो इधर आ गया ये, इधर भी आपने साइन लिया और इधर भी आपने साइन लिया। Here sin inverse and sin is cancel out. -π/4 is -1/√2 and +1/π/4 is 1/2. Hence a belongs -1/√2 to 1/√2। तो आपने देखा मैंने आपको 4 एग्जांपल्स कराए। ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल का जो कॉन्सेप्ट है एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इस टाइप से आपको बहुत सारे सम्स मिल जाएंगे। होपफुली हो सकता है अभी 6 सितंबर को आपको एग्जाम में मिल जाए। इसमें फर्दर मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपको और एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा। बाकी आपको जो भी डाउट है आपको बता दिया, व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ओके।